हरिओम प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, इतिहास दोहराया जाएगा। वो कौन कौन सी राशि हैं जिनके जीवन में 16 जून से लेके आने वाले एक महीने में परिवर्तन होने वाले हैं। क्या इतिहास दोहराएगा? जीवन में वो कौन सी घटनाएं हैं जो फिर से घटने वाली हैं और क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। हम उपाय जानेंगे और उन्हें आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए और बहुत आसान उपाय है और सभी को मालूम भी है। और साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आपको अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप फलादेश मुझसे सुन रहे हैं ये गोचर के आधार पे है। और ये फलादेश को यदि आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली जरूर चेक करना चाहिए, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, फिर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत सभी के लिए जानेंगे कि क्या प्रभाव होगा। हम बात कर रहे हैं सूर्य की। आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि सूर्य अब 15 जून को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये मिथुन राशि बुध की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। ये वीडियो समय के अभाव की वजह से थोड़ा लेट प्राप्त हुई है और अक्सर आप वीडियो देखते हैं कि चिंतामणि ज्योतिष में अलग अलग प्राप्त होती हैं, परंतु समय के अभाव की वजह से आज सभी राशियों के लिए हम एक साथ जानेंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एक साथ समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा या अलग अलग जैसे वीडियो आती हैं चैनल में वैसा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए सबसे पहले हम भगवान भुवन भास्कर को प्रणाम करके और मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य पंचम भाव के अधिपति होके और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन में यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। आपके जीवन में यदि ये था कि बहुत आप प्रयास कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, परंतु आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो ये समय होगा जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। साथ में यहाँ पर छोटे भाई बंधुओं के साथ यदि अनबन की स्थिति बनी थी तो अब वो दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय ये कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए इस समय जोश में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप भी जहाँ तक समय यहाँ वहाँ बिता रहे थे तो वो समय आप अपने पढ़ाई में दे सकेंगे। और साथ में देखा जाए तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी इस समय लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य के साथ बुध और शुक्र की भी युति होगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग और वैभव योग का भी निर्माण होगा, त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा। मैंने शुक्र के परिवर्तन की जो वीडियो मैंने अलग अलग बनाई थी और बुध का, उसमें भी मैंने बताया था कि ये योग बनेंगे और ये योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बुध की राशि में बन रहे हैं, मिथुन राशि में बन रहे हैं। और देखा जाए तो बुध और सूर्य आपस में मित्र हैं, इसलिए परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लाभदायक है। तो देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बेहतर है। बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जोश में वृद्धि तो होगी, परंतु ज़्यादा, क्योंकि जोश में और अहंकार में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो आपको अहंकार से बचना है। जोश के साथ और मेहनत के साथ पूरे लगन के साथ अपने कार्यों को करना है, तो आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन धन प्रदायक होगा, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं और आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो ये सूर्य का परिवर्तन देखा जाए तो जीवन में एक ऐसा समय लाएगा जहाँ पर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि नहीं, मैं पैसे के लिए तो कोशिश कर रहा हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, परंतु पैसा आ नहीं रहा है और आता भी है तो टिकता नहीं है। तो ये समय होगा जिस समय धन आगमन की स्थिति बनेगी और खासकर पैसा टिकने की स्थिति बनेगी, यानी कि धन
यदि खर्च हो जाता है बेवजह का, तो अब उसमें जो है तो बचाव होगा। साथ में देखा जाए तो यदि आप इस बात को परेशान थे कि लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वहाँ पर लोगों का सहयोग ना मिलने की वजह से कई सारे काम रुक जाते हैं, या पब्लिक सेक्टर से संबंधित कोई काम करते वहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, तो अब वो समस्याएं दूर होंगी। साथ में देखा जाए तो आपके वाणी में इस समय ओजस्वता आएगी, तेजस्वता आएगी, जिसकी वजह से लोग प्रभावित भी होने वाले हैं। और आपके वाणी से जो अभी शत्रु बन रहे थे वही अब आपके मित्र बनेंगे। और यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग का काम हो, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं या वकील हैं या ऐसे जो भी काम, या आप किसी को सलाह देने का काम करते हैं, तो इसमें भी आप अब अच्छा जो है तो कर पाएंगे, अच्छी सलाह लोगों को दे पाएंगे और आपकी सलाह से लोग प्रभावित भी होने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये सूर्य का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और साथ में देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि की बात करें तो दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि हैं तो आपके तृतीयेश हैं, परंतु तृतीयेश होते हुए आपके लग्न में गोचर करेंगे। और महत्वपूर्ण क्यों है कि ये यहाँ पर वैभव योग और साथ में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और आपके लग्न में ही गोचर करके आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो निराशा थी उसको दूर करते हुए और आपके जीवन में एक आशा जगाने वाले हैं सूर्य। और आपके जीवन में अब जहां आपकी मेहनत छिपी हुई थी, यानी कि मेहनत आप करते थे और क्रेडिट कोई दूसरा ले लेता था, तब वो क्रेडिट आपको मिलेगी और आपके जीवन में अब मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में थे या कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, वहाँ पर सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही थी, तो अब वहाँ पर सफलताएं प्राप्त होंगी। तो इसलिए देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा है। और हाँ, एक बात ज़रूर है इसमें ध्यान रखनी होगी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि आप अपनी वाणी में संयम बरतिए, जिससे कोई वाद विवाद ना हो। वाणी में जो है तो जितना ज़्यादा संयम बरतेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, परंतु खासकर दाम्पत्य जीवन में जो है तो वाद विवाद ना होने पाए, अनबन की स्थिति ना बनने पाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो कि बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि साथ में शुक्र की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं शुक्र प्रेम में वृद्धि करेंगे तो ज़्यादा समस्याएं नहीं है, परंतु फिर भी सूर्य जैसे ग्रह का संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतनी होगी। बाकी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए अपने व्यापार को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने व्यापार में एक महत्वपूर्ण बात होती है, कोई भी व्यापार हो, छोटा बड़ा जो भी हो, कि लॉयल कस्टमर होने चाहिए। तो इस समय आप प्रयास भी कर सकते हैं कि आपके लॉयल कस्टमर बने, और बनेंगे भी। ऐसी स्थितियां आपकी दिनचर्या उसमें कुछ न कुछ बदलाव ऐसे होंगे जिससे आपके लॉयल कस्टमर बनने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है व्यापारियों के लिए, यानी कि धन लाभ की स्थिति बन सकती है। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी जो है तो सावधानी की स्थिति रखनी होगी, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए ये वाणी के अधिपति होते हुए आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखना होगा कि पैसे आ रहे हों बहुत ज़्यादा आपके पास, परंतु व्यय ना होने पाए, क्योंकि इस समय व्यय की स्थिति बनेगी, खर्च की अधिकता हो जाएगी, जिससे संभवतः आपको लग सकता है कि धन आ तो रहा है परंतु जा रहा है। तो इसलिए आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। साथ में अपने शत्रुओं से भी आपको सावधानी बरतनी होगी। इस समय आपके शत्रु एक्टिव हो सकते हैं और जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्याएं, वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती हैं। तो शत्रु बाधा से बचने के लिए आपको प्रयास करना होगा। और साथ में यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए, क्योंकि इस समय आपसे कोई ऐसी छोटी गलती हो सकती है। और ख़ासकर इसमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो है तो कोई भी साक्ष्य
गलत साक्ष्य ना दें। कोर्ट कचहरी में कोई जैसे एविडेंस के लिए आपको यूज कर रहा है तो जो सही हो तो हाँ ठीक है, आप बता सकते हैं, वैसे तो दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। पर हाँ सही बात है तो ठीक है एक बार, परंतु यदि कोई गलत एविडेंस के रूप में आपको पेश किया जाए तो आप इससे बचें। और कोर्ट कचहरी के मामले में यदि कोई बात है तो उसको जितना आगे बढ़ाते जाएं, कोई आपकी पेशी है या ऐसा कुछ भी स्थिति है तो, या अब समझिए कोई बात विवाद हुआ या कोई कारण हुआ तो आप कोर्ट में जाने की कोशिश ना करें, उससे बचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए। हाँ एक बात ज़रूर है कि यहाँ पर आपके अस्थायी धन में वृद्धि होने की स्थिति थोड़ी सी बनेगी, परंतु यहाँ पर क्रोध से भी बचना होगा आपको। तो देखा जाए तो ये जो है तो सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है कर्क वालों के लिए। तो यहाँ पर विशेष रूप से इसका भी ध्यान रखें कि आप यदि कर्ज की स्थिति में हैं तो उससे जो है तो ये ना प्रयास करें कि नहीं मैं और भी कर्ज लेके और फिर कर्ज चुका दूं, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग निर्णय लेते हैं कि हमने कर्ज लिया समझिए और हमने इस कर्ज को चुकाने के लिए फिर नया कर्ज ले लिया कि चलो ये कर्ज बहुत पुराना हो गया, सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा, दबाव डाल रहा है, तो हम नया कर्ज लेते हैं और उसको दे देते तो एक बार कुछ समय के लिए शांति हो जाएगी। पर ये कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा आपको फंसाने वाली स्थिति बनेगी, तो इनसे आपको बचना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ है। सिंह राशि वालों के लिए परिवर्तन धन प्रदायक होगा और कहीं ना कहीं ये परिवर्तन आपके इच्छाओं को पूर्ति करने वाला। आप ऐसे कोई भी काम जो कर रहे थे और नहीं हो रहे थे, देखा जाए कि जीवन में ऐसी कोई स्थितियां हैं, कोई समस्याएं हैं कि जो बहुत समय से प्रयास करने के बावजूद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इस समय आप प्रयास करिए। और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए भी कोई काम आपके यदि रुके हुए थे, रुकावट आ रही थी, कुछ भी काम हो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हो तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। तो इस समय जो है तो आपको सफलताएं मिल सकती हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और ख़ासकर यदि बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है तो इससे जो है तो अब इस तनाव से जो है तो आप बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी बेहतर समय होगा जो लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं, खासकर शेयर मार्केट इत्यादि में। तो ये सूर्य का परिवर्तन आपको धन लाभ कराने वाला और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ समय है। विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए ये समय ऐसा समय है कि जो आप पढ़ेंगे तो है ही, उसका प्रभाव भी दिखेगा, यानी कि लोगों के सामने ये चीज़ जो है तो प्रकट आप कर पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपका जो नॉलेज है तो कितना जो है तो गहराई से आप पढ़ते हैं और समझते हैं हर चीज़ों को। क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है तो पढ़ता तो है, परंतु उसकी जो काबिलियत, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कोई काम करता है तो उसका छिप जाता है और कोई कुछ काम करता है तो उसका छप जाता है, वो वाली स्थिति है कि बहुत लोगों का छिप जाता है परंतु आपका छप सकता है। तो ये समय जो होगा तो ये खासकर देखा जाए तो ये समय 29 जून तक का रहेगा, क्योंकि सूर्य तो 1 महीने तक रहेंगे इस राशि में, परंतु 16 को फिर परिवर्तन करेंगे। परंतु यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सूर्य का परिवर्तन देखा जाए तो बहुत लाभदायक है आपके लिए। हाँ एक बात ज़रूर है कि जो लव पार्टनर हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। लव पार्टनर के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, परंतु मध्यम कहा जा सकता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब। क्योंकि सूर्य जैसे ग्रह का जो है तो संबंध बनना बहुत ठीक नहीं माना जाता। जो कि शुक्र की दृष्टि है तो संभालेंगे काफ़ी हद तक, पर सूर्य की भी दृष्टि है, तो ये चीज़ को थोड़ा समझना होगा। अब हम जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा। तो ये सूर्य का परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर करियर में आपको लाभ तो मिलेगा, करियर में थोड़ी सफलताएं तो देखने को मिलने वाली हैं, करियर में कुछ बदलाव, पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिलेंगे। परंतु यहाँ पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपको अहंकार से बचना है और साथ में व्यय की स्थिति बन सकती है, तो व्यय से बचना होगा। और कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनमें भी सावधानी बरतिए। साथ में यहाँ पर गुस्से से
यानी कि गुस्सा करना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी ये परिवर्तन आपको धन प्रदान करने वाला और आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, और साथ में जैसे मैंने बताया कि करियर में लाभ दिलाने वाला होगा। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जहां लोगों का सहयोग प्राप्त हो, तो वो काम बन सकता है। तो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी यहाँ पर सफलताएं मिलेंगी। तो देखा जाए तो ये परिवर्तन सूर्य का लाभ भी दे रहा है और कुछ समस्याएं भी हैं, तो आपको ये 50-50 की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इन बातों का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय हम लास्ट में एक साथ जानेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तुला राशि वालों के लिए ये परिवर्तन जीवन में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अभी तक आप परेशान थे अपने जीवन में, तो ये समय होगा जिसमें खासकर धन को लेके यदि समस्या थी, चिंताएं थी, तो धन की समस्या इस समय दूर हो सकती है। और आपके बहुत सारे काम भी बनेंगे इस समय, खासकर यदि कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम अटका हुआ था वो बन सकते हैं। और जो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे परंतु सफलताएं नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा सहयोग करने वाला। इस समय भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा, धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है, और पिता के जीवन में भी बदलाव की स्थिति, और यदि पिता के साथ कुछ अनबन की स्थिति बनी हुई थी तो वो भी अब समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो ये समय जो है तो आपके जीवन में एक बड़ा यू टर्न ला सकता है। अब जिसे हम कह सकते हैं कि इतिहास दोहरा सकता है ये समय। जीवन में कोई एक ऐसा समय था जिसे आप मान रहे थे कि नहीं ये समय बहुत अच्छा समय था और वो समय अभी तक नहीं आया, तो इतिहास जो है तो फिर से वो दोहराएगा, क्योंकि इतिहास हमेशा जीवन में जो है तो बदलता है, फिर से वो चीज़ हमारे जीवन में एक बार आती है। तो तुला राशि वालों के लिए कहा जा सकता है, जो कि अब देखा जाए कि सूर्य की स्थिति तुला राशि में बहुत ठीक नहीं मानी जाती, परंतु जो अभी वर्तमान की स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं, तो उन्हें देखते हुए ये परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। अब हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में, यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जहाँ रिसर्च वर्क हो या कोई काम के बारे में आप जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कि क्या है, कैसे है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में होती, चाहे काम हो या कोई भी बात हो, हमारे जीवन में एक कोई ऐसी उलझन होती है, हम सोचते हैं ऐसा कोई प्रश्न हमारे जीवन में होता है, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यानी कि जो चीज़ें गुप्त थी, जो चीज़ें ऐसी लग रही थी कि असंभव इसको जानना समझना, तो वो चीज़ें इस समय आपके सामने रहस्य का पर्दा फास्ट हो सकता है। आप अपने करियर में जो है तो कुछ बड़ा कर सकते हैं, करियर में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, और साथ में इसमें धन प्राप्ति, विशेषकर जो लोग गुप्त धन प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। परंतु इसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, और आप जो यदि ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि मुझे धन प्राप्त करना है गुप्त रूप से, तो उसका जो अंश है ज़रूर कुछ न कुछ, हम कहते हैं शास्त्रों में कहा गया कि हमारी इनकम का 10% कम से कम धर्म कर्म में लगा देना चाहिए। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि यदि आप गुप्त रूप से धन प्राप्त कर भी पा रहे हैं तो उसका कुछ अंश ज़रूर आपको अच्छे कार्यों में, लोगों के हेल्प में, धर्म में, पूजा में, पाठ में, जिसको ज़रूरत है तो उसको, तो ऐसे जो है तो सत्कर्म भी करें साथ में। और साथ में देखा जाए तो ये समय जो है तो ये आपको प्रदर्शित कराएगा कि हाँ, कर्म किसे कहते हैं और भाग्य किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस भी दिखाएगा। यानी आपको कर्म का भी फल मिलेगा और भाग्य का भी फल मिलेगा। अब जो कि कर्म ही भाग्य है, परंतु भाग्य वो स्थिति बनती है कि जो, जैसे बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, दो व्यक्ति हैं और सेम मेहनत कर रहे हैं, सेम पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु एक बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है और एक बच्चा कहीं ना कहीं उतना अच्छा नंबर नहीं ला पाता है। तो यहाँ पर अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उसके पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी हुई होगी। बिल्कुल सही बात है, उसने पढ़ाई में कमी की होगी, परंतु उसके भाग्य की भी स्थिति है
कि उसने जो पहले कर्म किए हैं उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला कहा जा सकता है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं। खासकर यहाँ वाणी में संयम विशेष रूप से रखना होगा और पारिवारिक स्थिति संभली रहे, परिवार में कलह का माहौल ना बने, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और यदि कोई पैतृक संपत्ति को लेके वाद विवाद या उलझन थी तो उसे अभी शांति से रहने दें, उसे आगे ना बढ़ाएं। जितना ज़्यादा बच सकें तो बचें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम बात करें यदि धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जीवन में एक ऐसा बदलाव जिसके लिए हम हमेशा प्रतीक्षा करते हैं और कई बार जीवन में ऐसे जो है तो समय की स्थिति हमें प्राप्त जल्दी नहीं होती है। यानी कि जो हम जीवन में इंतज़ार कर रहे थे, अब यदि आप खासकर व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया समय है। व्यापारियों के लिए अपने व्यापार को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए समय है जिस ऊंचाई तक आप पहुंचना चाहते थे, या कोई नया स्टार्टअप शुरू करना उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके मान सम्मान में वृद्धि इस समय होती हुई दिखाई देगी, परंतु साथ में अहंकार भी देखने को मिलेगा, तो अहंकार से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है तो वाद विवाद हो सकता है, तो उससे बचिए। जो कि दाम्पत्य जीवन की हम बात करें तो 50-50 स्थिति होगी, परंतु फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये समय यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। साथ में देखा जाए कि जो लोग अपने जीवन में ये चीज़ महसूस कर रहे थे कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इस समय आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। इस समय भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में उन्नति प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। साथ में देखा जाए तो ये समय आपके जीवन में एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आने वाला है। खासकर चाहे आप जॉब कर रहे हो और विशेष रूप से व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। अब हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी भरा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर आपको शत्रु बाधा से जो है तो सावधान होना चाहिए। गुप्त रूप से आपके शत्रु आपके ऊपर जो है तो अटैक कर सकते हैं, यानी कहा जाए कि शत्रु अपनी कोशिश करेंगे आपको फंसाने की। उनकी जो योजनाएं हैं वो बहुत गहरी होंगी, उससे कैसे बचा जाए इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। साथ में आपको बिल्कुल भी इस समय कोई नया काम शुरू करना ठीक नहीं रहेगा और कर्ज की स्थिति में पड़ना बहुत ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की वाली बात होगी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा आपको लग रहा होगा क्योंकि ये वीडियो जो है तो थोड़ा देरी से शूट हो रही है, तो इसलिए थोड़ा आलस्य दिख रहा है, तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। महत्वपूर्ण हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हमें समझना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो नियम के कानून के बाहर हो, या जैसे कोई लोग लॉटरी जुआ सट्टा इन सब चीज़ों में जो है तो आगे बढ़ने की कोशिश करते, तो इनसे जितना बच सकें तो अच्छा है। कर्म करिए, कर्म से धन अर्जन करिए और गलत रास्तों में ना जाइए, गलत रास्तों का चुनाव बिल्कुल भी ना करिए। तो ये मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है तो थोड़ा सा सावधानीपूर्ण होगा, क्योंकि इतिहास दोहराएगा। जैसे मैंने लिखा था, तो आपके जीवन में समस्याओं वाला इतिहास दोहराया जा सकता है। वैसे भी समस्याएं चल ही रही हैं, परंतु इस समय समस्याएं बढ़ सकती हैं। परंतु हाँ, एक अच्छी बात ज़रूर है कि इस समय आपके अंदर साहस बहुत अच्छा होगा। आप अपने साहस के दम पे, आप अपने अनुभव के दम पे, आपने जो पहले समस्याओं को बहुत ज़्यादा झेला है, उनके दम पे, उनके अनुभव पे आप इन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, परंतु समस्याओं से बाहर निकलने का एक ये मार्ग ज़रूर आपके पास प्रशस्त होगा। अब हम यदि कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कहा जा सकता है कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति की स्थिति बनाएगा। आपके जीवन में
वो स्थिति बनाएगा जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, अभी तक कोशिश कर रहे थे, या आप ये महसूस कर रहे थे कि मैं साढ़े साथी जैसे बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ और समस्याएं मेरे जीवन में बहुत हैं, पर इससे कैसे बाहर निकल पाएँ। मैंने एक उदाहरण दिया आपको साढ़े साथी का। तो एक कहना चाहिए जो भी समस्या आपके जीवन में, उससे कैसे बाहर आप निकल पाएँ, इसका रास्ता इस समय मिल सकता है। इस समय आपको विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में ध्यान देना होगा, और ख़ासकर उनके लिए जो लव पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपका जो दाम्पत्य जीवन हो या लव पार्टनर हो, दोनों के लिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि एक विश्वास, जिसे हम कहते हैं ना कि विश्वास ही एक सबसे बड़ी बात होती है जो जीवन में सब कुछ आदमी को दे सकती है। यानी कि विश्वास से ही दुनिया चलती है कहा जाए। परंतु आज ये कलयुग है, इसमें थोड़ा उल्टा है। इस समय कलयुग में झूठ से दुनिया चलती है, विश्वास से बहुत कम। तो इस बात को आपको समझना होगा कि विश्वास से दुनिया चलती है, या चलती थी कहा जा सकता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो या लाइफ हो, दोनों में। विश्वास को यदि आपने तोड़ा, आपने झूठ का सहारा लिया, तो दाम्पत्य जीवन या मैरिज, ये लव लाइफ समस्याओं में पड़ सकती है, उलझनें हो सकती हैं। परंतु यदि आपने सही रास्ते में चलते रहे और जो आपका कर्तव्य है उनको निभाते रहे, तो स्थितियां सामान्य रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, परंतु आपको क्रोध से बचना होगा विशेष रूप से। बाकी ये समय ठीक है। अब हम मीन राशि वालों के लिए बात करें तो मीन राशि वालों के लिए ये समय एक ऐसा समय है जिस समय आप इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके ये स्ट्रेस हैं और आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। पर फिर भी यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आप अपने जीवन में ये देख पाएंगे कि हाँ, आप महसूस कर रहे हैं अपने सुखों को। यानी कि देखिए, दो तरह की स्थितियाँ होती हैं। एक तो हम कोई चीज़ जब प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसको महसूस कर पाते हैं, दोनों अलग स्थितियाँ हैं। क्योंकि अब जैसे कहा जाए, हम समझें यदि इस बात को कि पैसा तो है बहुत सारा अपने पास, ठीक है, परंतु उसको आप अपने आप के लिए यूज नहीं कर पा रहे। बस पैसा जोड़ के रख रहे हैं, भैया एक अलमारी हो जाए समझ रहे हैं। तो इस समय आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं, जो भी हैं, ऐसा नहीं कि मतलब करोड़ों रुपए होने ही चाहिए, जो भी है उसका आप एहसास कर पाएंगे जीवन में कि हाँ, मैंने जो कर्म किए हैं, मैंने जो पहले मेहनत की है, तो उसका सुख क्या है, क्या होता है, ये समझ पाएंगे। ये ज़रूर है कि शत्रु बाधा से आपको सावधान भी रहना होगा, और साथ में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और विशेष रूप से अपने माता के स्वास्थ्य का, और अपने लीवर से संबंधित यदि आपको समस्याएं हैं कुछ, तो यहाँ पर विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये ज़रूर है कि करियर में थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, पूरी तरह से परिवर्तन तो नहीं कहा जा सकता, पर पहले से बेहतर स्थिति है। और इस समय आप अपने काम में फोकस भी कर पाएंगे। एक अच्छी बात ये होगी कि अपने काम में आप फोकस कर पाएंगे, और जब काम में फोकस करेंगे तो सीधी सी बात है कि धन लाभ होगा। अब ये एक अलग बात है जो हमेशा समझते हैं इस बात को, और हर एक व्यक्ति समझता है कि जब आप बीज बोएंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसी दिन वृक्ष हो, थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे ही कुछ कम ही बीज होते हैं जो रातों रात जो है तो उगते हैं। अब जैसे आम का वृक्ष आप लगाएंगे तो उसको भाई थोड़ा समय लगेगा, पर हाँ, उसमें एक कलमी का आम आता है तो उसको लगाएंगे, वो जल्दी फल देता है और हमेशा फल देता है। तो ये जो वाला बीज है ना, ये बीज ऐसा है कि आम का वृक्ष जो 2 साल 5 साल थोड़ा लेता है, मतलब इस समय बीज बोएंगे आप, फल थोड़ा आगे मिल सकता है, चाहे करियर की बात करें या कहीं भी। तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है, तो मीन वालों के लिए मिला जुला होगा, 50-50 कहा जा सकता है। पर अच्छा ये है कि बीज तो इस समय आप बो पाएंगे, सही बीज बो पाएंगे, ये अच्छी बात होगी। और आपने जो मेहनत की है, आपने जो अर्जन किया अपने जीवन में,
जो भी सुख सुविधाएं या धन जो भी, तो उसका मतलब एहसास हो पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये धन तो देखिए यहीं से हमने प्राप्त किया, यहीं रह जाना है, और हमने उसका यदि कुछ अनुभव नहीं किया है तो मतलब ही क्या है। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करते हैं। सभी राशि वालों के लिए उपाय होगा मेष से मीन राशि पर्यंत सभी के लिए। आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठिए, अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इस समय विशेष रूप से यदि रविवार को नमक का त्याग कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में आप विशेष रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे जो, तो उसका जल अपने मस्तक में लगाइए, भगवान सूर्य से प्रार्थना करिए, सत्य के मार्ग में चलिए। और जीवन में ये कभी मत सोचिए कि ये दुनिया है, दुनिया में मैं बस टाइम पास करने के लिए आया हूँ। कर्म करिए। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं, जैसे हम शनि को कहते हैं ना कि कर्म फलदाता, तो ये सत्य के देवता हैं सूर्य। और इस समय सत्य, धर्म, कर्म, यही चीज़ों को यदि आप अपनाएंगे तो अपने जीवन में पाएंगे कि मैं सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ। तो इन बातों का ध्यान रखिए और भगवान सूर्य की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में, और यदि आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं हों तो आदित्य हृदय का भी आप पाठ कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो हमने इस बार कोशिश की है परिवर्तन की, कि सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है इसका मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी के लिए हम एक साथ समझें, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि अलग अलग ही बनाना अच्छा रहेगा। मैं अलग अलग हमेशा इसलिए बनाता हूँ कि जो भी आपकी राशि है तो आप अपनी राशि का खाली देख पाएंगे, क्योंकि जैसे अभी भी आप देख रहे हैं तो आपने अपनी अपनी राशि का देखा होगा। आप दूसरे के, जैसे दूसरी राशि है कोई, तो उसका देख के मतलब भी क्या है। तो इसलिए जो है तो मेरा हमेशा अलग अलग, जो कि मुझे मेहनत ज़्यादा उसमें पड़ती है अलग अलग बनाने में, क्योंकि पूरी स्थितियाँ एक साथ अलग अलग समझानी होती हैं, उपायों को भी बार बार बताना होता है। परंतु फिर भी आप लोगों को सहजता रहे, सरलता रहे, आप अपनी राशि का देखें, इसके लिए मैं अलग बनाने की कोशिश करता हूं। पर इस बार मैंने ये कोशिश की है क्योंकि कोई दर्शक एक बार कह रहे थे कि यदि आप एक साथ बनाएं तो ठीक रहेगा, तो मैं बोला कि चलिए भाई, आप ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपकी बात हमें मानना चाहिए। तो कमेंट करके बताइएगा क्या ज़्यादा ठीक रहेगा। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।